बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं अबाउट टीनोफोरा, जिसमें हम टीनोफोरा से रिलेटेड 35 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द एमसीक्यूज नंबर 36। सो यहाँ पे है इफ़ अ मोज़ेक ब्लास्टोमेयर यानी डिटर्मिनेंट ब्लास्टोमेयर इज रिमूव्ड अर्ली इन टीनोफोरा डेवलपमेंट। आगे हमने पढ़ी थी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। तो अगर हम डिटर्मिनेट यानी मोज़ेक ब्लास्टोमेयर को रिमूव करते हैं अर्ली डेवलपमेंट टीनोफोरा के अंदर जब हो रही हो, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा। हमारे पास एक नॉर्मल एंड कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप्ड होगी। ऑप्शन बी इज डेफिशिएंट एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा। ऑप्शन सी एम्ब्रियो दैट डबल्स इन साइज एंड ऑप्शन डी नो इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। तो हमने पढ़ा था कि मोज़ेक प्लास्टोमेयर के अंदर अगर आप प्लास्टोमेयर को रिमूव करोगे तो एम्ब्रियो हमारे पास कैसे बनेगी, डेफिशिएंट एम्ब्रियो बनेगी, क्योंकि उसमें फेट पहले से डिटरमाइन होता है। तो सेल निकालने से वो पर्टिकुलर आपके पास जो एम्ब्रियो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 37। डेवलपमेंट ऑफ द सीडीपीड लार्वा। जो सीडीपीड लार्वा है इसकी डेवलपमेंट एडल्ट टीनोफोरा में कैसे आकर होती है, यानी एक लार्वा से एडल्ट टीनोफोरा किस तरह बन रहा होता है। सो थ्रू ड्रास्टिक मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है। ऑप्शन बी ग्रेजुअली विदाउट मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। ऑप्शन सी ओनली आफ्टर क्रॉस फर्टिलाइजेशन विद अनदर स्पीशी। ऑप्शन डी वाया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रही होती है टिनोफोरा के अंदर और कोई मेटामॉर्फोसिस दिखने में नहीं आता। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 38। प्लेरोब्रांकिया बिलोंग्स टू विच टिनोफोरा ऑर्डर। जो प्लेरोब्रांकिया है ये टिनोफोरा के कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है। सो फर्स्ट इज बोराइडा, बी इज सेडिपिडा, सी हमारे पास लोबेटा एंड डी हमारे पास है प्लेक्टीनिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सीडीपीडा ऑर्डर से बिलोंग करती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 39। द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ प्लेरोब्रांकिया इज। जो अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर है प्लेरोब्रांकिया का वो कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1.5 to 2 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 40। द जीनस नेम प्लेरोब्रांकिया। जीनस नेम प्लेरोब्रांकिया है ये किस चीज़ से डिराइव्ड होता है, ग्रीक से डिराइव्ड हुआ है, लेकिन इसका रूट मीनिंग क्या है, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज साइड आर्म्स, इसका मतलब होता है पी कॉम बेरर। सी हमारे पास सी वॉलनट एंड डी हमारे पास क्रिडल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, साइड एंड आर्म, इसका रूट मीनिंग होता है। सो ऑप्शन ए हमें हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 41। विच स्ट्रक्चर इज इंटायरली एब्सेंट इन टिनोफोरा बैरो। जो टिनोफोरा बैरो थी हमारे पास उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर कंप्लीटली मिसिंग था। ऑप्शन है स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन बी टेंटिकल्स, ऑप्शन सी माउथ एंड ऑप्शन डी कोमरोस। तो हमने पढ़ा था कि टेंटिकल्स इनके अंदर बिल्कुल नहीं होते। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 42। जो बैरोस बॉडी वॉल है यानी जो हमने अभी पढ़ा, इस टिनोफोरा का जो वॉल है शोज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैनाल, यानी एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैनाल हमको शो करता है जो कि बना होता है यूनियन ऑफ। उस चीज़ को हमने अब यहाँ पे बताना है कि जो कैनाल हमारे पास बने ये किस चीज़ की यूनियन से बने। तो ऑप्शन ए इज पैरागैस्ट्रिक एंड मेरिडियनल कैनाल। ऑप्शन बी स्टेटोसिस्ट एंड फेरिंक्स। ऑप्शन सी टेंडिकल शीट एंड ऑप्शन डी कोमरोज एंड स्टोमक। तो ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैनाल बना होता है ये पैरागैस्ट्रिक एंड मेरिडियनल जो कैनाल होते हैं इनकी मदद से ये आपके पास क्या होता है, बना होता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एमसीक्यूज नंबर 43। सिटम, जिसे हम सिटम वेनेरी जिसका पूरा साइंटिफिक नेम है, विनस कैडल जिसे हम कहते हैं। तो ये नोटेबल होता है किस लिए, मतलब किस लिए ये नोटेबल है या किस
चीज़ के लिए इसको जाना जाता है कॉमनली। सो फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है स्फेरिकल एंड हेविली टेंटिकल्ड होता है। ऑप्शन बी बैंड लाइक होता है, हाईली कंप्रेस्ड हुआ होता है और ये तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो सी है माइक्रोस्कोपिक एंड सेसाइल होता है एंड ऑप्शन डी डीप बर्विंग फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिटम वेनस गर्डल है, पहली बात तो ये बैंड लाइक होता है, इसके साथ साथ हाईली कंप्रेस्ड होता है, तकरीबन 1 मीटर तक आपके पास ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 44, सिटम जो भी हमने पढ़ा मूव्स थ्रू द वाटर यूजिंग, जो सिटम है ये अब पानी में जब मूव करता है, स्विम करता है, तो किस चीज़ को ये यूज़ कर रहा होता है। ऑप्शन है जेट प्रोपल्शन एलोन, सिर्फ जेट प्रोपल्शन मेथड यूज़ कर रहा होता है। ऑप्शन बी साइनस बॉडी मूवमेंट, ठीक है, इन एडिशन टू इट्स कॉम्प्लेट्स। ऑप्शन सी क्रॉलिंग ऑन सीलिया एलोन एंड ऑप्शन डी पैसिव ड्रिफ्टिंग ओनली। हमने पढ़ा है टीनोफोरा के अंदर कॉम्स प्लेट होता है, फिर वो बीट करते हैं उनके अंदर सीलिया और वो मूव करते हैं। तो ये जो ऑप्शन सिटम है ये क्या करता है कि साइनस बॉडी मूवमेंट को भी यूज़ करता है विद इन एडिशन टू कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट के साथ साथ ये साइनस बॉडी मूवमेंट को भी यूज़ करता है, कर रहा होता है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 45, टीनोप्लाना जो हमारे पास होता है एंड साइलोप्लाना यानी या सीलोप्लाना भी इसे कहा जाता है, आर नोटेबल, ये दो स्पीशीज़ हैं, फॉर हैविंग बॉडीज एडॉप्टेड फॉर, ये किस लिए जाने जाते हैं, क्लियर है। सो फर्स्ट हमारे पास है फास्ट ओपन वाटर स्विमिंग करते हैं। बी क्रीपिंग रेदर देन स्विमिंग, क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, क्लियर है, स्विमिंग नहीं करते। ऑप्शन सी बरोइंग इन सेंडिमेंट, क्लियर है, एंड डी इज़ परमानेंट अटैचमेंट टू रॉक। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो स्पीशी है टीनोप्लाना एंड जो हमारे पास सीलोप्लाना है, ये हमारे पास क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, क्लियर है, ये स्विमिंग नहीं करते बल्कि क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं। क्रीपिंग मतलब किसी चीज़ के साथ अटैच होकर थोड़ा सा क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, स्विम करते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 46, टीनोप्लाना हमारे पास और जो सीलोप्लाना है आर नोटेबल फॉर हैविंग बॉडीज एडॉप्टेड फॉर, ओके MCQs रिपीट हो चुका है। सो ऑप्शन बी क्रीपिंग रेदर देन स्विमिंग ही करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 47, द जिनस नेम मिनियोप्सिस रिलेट्स टू विच ग्रीक कंसेप्ट। जो मिनियोप्सिस है, सिंपल अगर बताऊँ तो इस वर्ड का मतलब क्या है, क्लियर है। सो फर्स्ट है कॉम एंड बेरिंग, बी है मेमरी एंड अपेरेंस, सी एज गिर्डल एंड बेल्ट एंड डी इज हॉलो एंड फ्लैट। तो हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या रहेगा, मेमरी एंड अपेरेंस। मीनी का मतलब होता है मेमरी एंड ऑप्सेस का मतलब होता है अपेरेंस। तो यहाँ पे मेमरी एंड अपेरेंस हमारे पास ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 48, टीनोफोरा आर स्पेशली नोटेड फॉर स्ट्राइकिंग नाइट टाइम फिनोमेना। नाइट टाइम फिनोमेना टीनोफोरा के अंदर कौन सा था, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है, रैपिड कलर चेंज, बायोल्यूमिनेसेंस, सी हमारे पास साउंड प्रोडक्शन एंड डी हमारे पास एक्सक्लूसिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी थी ये रात के वक्त शो करते हैं। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 49, मिनियोप्सिस लिडाई इज caused catastrophic fishery decline after invading। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। कैटास्ट्रॉफिक फिशरीज, ये बहुत सारा फिशरीज़ को इसने नुकसान दिया था 1980s के अंदर। सो फर्स्ट कौन से सी के अंदर ये मतलब इन्वेड इसने किया था, या कौन से समंदर के जो फिशेस थे वहाँ पे ये डिक्लाइन हुआ था। सो फर्स्ट है द मेडिटेरियन सी ओनली, बी है ब्लैक एंड एजोआ सीज, सी हमारे पास है पैसिफिक ओशियन, डी हमारे पास है ग्रेट लेक्स। तो द ब्लैक एंड एजोआ सीज के अंदर ये इन्वेड हुआ था 1980s के अंदर। सो ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 50, मिनियोप्सिस लिडाई वाज इनएडवर्टली इंट्रोड्यूस्ड, यानी एक्सीडेंटली आप बोल सकते हो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इनटू न्यू वाटर प्राइमरली थ्रू। जो मिनियोप्सिस लिडाई थी एक्सीडेंटली ब्लैक सी और एजोआ सी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, कैसे, ठीक है। सो ऑप्शन ए डिलिबरेट एक्वाकल्चर रिलीज, ऑप्शन बी बेलास्ट एक्सपोजर ऑफ शिप, सी हमारे पास नेचुरल
ओशियन करंट डिस्पर्सल एलोन, एंड डी हमारे पास है बर्ड माइग्रेशन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है हमारे पास, ब्लास्ट वाटर ऑफ शिप के ज़रिए, यानी जो फ्रेश वाटर हम फिश शिप में डालते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो उसी के ज़रिए ये क्या हुआ था, एक्सीडेंटली इन्वेट हुआ था ब्लैक जो सी थी या फिर एजोवा सी के अंदर। क्लियर है? सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। MCQs number 51. The decline of Miniopsis in the Black Sea has linked to accidental इंट्रोडक्शन ऑफ जो मिनीऑप्सिस लिडाई है, बाद में ब्लैक सी के अंदर इसकी भी जो स्पीशीज़ है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, यानी इनकी भी स्पीशीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो किस वजह से, कोर स्पीशी आया था, और उम्मीद है कि आपको इसका जो प्रेडेटर है वो याद होगा। सो अनदर मिनीऑप्सिस स्पीशी आ गई थी, द प्रीडेटर टिनोफोरा बैरो एवोटा आ गया था। बैक्टीरियल पैथोजन जिनको कोई बीमारी लगी थी कोई पैथोजन की वजह से, इंक्रीज वाटर सेलिनिटी या पानी के अंदर नमक की कैपेसिटी या आप कह सकते हैं अमाउंट ज़्यादा हो गई थी। तो इसका यही आंसर था कि टिनोफोरा बैरो एवोटा जो कि इसका नेचुरल प्रीडेटर है ये एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट MCQs, दैट इज MCQs नंबर 52। मिनिऑप्सिस लिडाई प्राइमरली फीड्स ऑन, जो मिनिऑप्सिस लिडाई थी ये प्राइमरली किस चीज़ के ऊपर फीड करती थी, लार्ज प्रेडेटरी फिश। यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल सा ऑप्शन है बी, जू प्लैंकटन इंक्लूडिंग क्रस्टेशियंस एंड फिश एग लार्वी। सी हमारे पास है कोरल पोलिप्स, और डी हमारे पास है बेंथिक एल्गी। तो यहाँ पे सिंपल सा जो करेक्ट ऑप्शन है जू प्लैंकटन, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर ही फीड करती थी, जिसमें हमारे पास क्रस्टेशियन आ गए, फिश के एग्स आ गए और उनकी लार्वाज आ गई। तो मिनिऑप्सिस लिडाई इन चीज़ों के ऊपर फीड करता था और इस वजह से फिर फिशरी के अंदर डिक्लाइन भी आया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 53। इफ सेल्स of the middle gelatinous layer derived from endoderm they may represent a true, यानी कि हमने जो मिडल जेलेटिनियस लेयर है ये अगर एंडोडर्म से डिराइव्ड हुई है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्टोमीजोडर्म लेयर, मीजोडर्मल लेयर। ऑप्शन सी इज नोटोकार्ड एंड डी इज ब्लास्टोसी लाइनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, मीजोडर्मल लेयर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट है। MCQs नंबर 54। ट्रू मसल सेल यानी स्मूथ एंड स्टेरिएटेड डिफर फ्रॉम एपिथेलियोमस्कुलर सेल। जो ट्रू मसल सेल्स हैं ये एपिथेलियोमस्कुलर सेल से किस बेस के ऊपर डिफरेंट है। सो ऑप्शन है कंटेन इंटायरली डिफरेंट कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, यानी इनके अंदर जो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है वो डिफरेंट होंगे। डू नॉट फॉर्म अ टिश्यू एपिथेलियम, कंप्लीट लेक एक्टिन फिलामेंट, अकर ओनली इन निडेरियन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है कि टिश्यू एपिथेलियम नहीं जनरेट करते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55। इन टिनोफोरास मसल सेल्स एराइज फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर। टिनोफोरा के अंदर जो मसल सेल है वो किस एम्ब्रियोनिक लेयर से हमारे पास डिराइव्ड होते हैं, कंट्रेरी टू व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड। क्लियर है? ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी एंडोडर्म, ऑप्शन सी मीजोडर्म एंड ऑप्शन डी न्यूरल क्रस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है एंडोडर्म से वो डिराइव्ड होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 56। टिनोफोरा मसल सेल्स lie within the mesoglea and are considered, mesoglea के अंडर ये रहते हैं हमारे पास टिनोफोरा के जो मसल सेल्स होते हैं यानी कोलन कायम के अंदर। तो हम इसको कंसीडर करते हैं एज एन एपिथेलियल इन नेचर। ऑप्शन बी नॉट एपिथेलियल, रिगार्डेड एज ए ट्रू मसल सेल्स, एब्सेंट इन एडल्ट, न्यूरल इन ऑरिजिन। सो डेफिनेटली हम इसको एपिथेलियल तो नहीं मानते बल्कि एक ट्रू मसल सेल्स मान रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन बी। MCQs number 57. Which observation in Ctenophora hints Ctenophora might possess a mesoderm-like layer? तो none is confirmed। यानी इससे कौन सी ऑब्जर्वेशन थी जिसने हमें बताया था कि टिनोफोरा के अंदर जो मीजोडर्म लाइक लेयर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिएटेड मसल इन वन स्पीशीज टेंटिकल, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सीलोम, ऑप्शन सी सेगमेंटेड बॉडी प्लेन, ऑप्शन डी हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो हमारे पास जो प्रेजेंस ऑफ स्टेरिएटेड मसल्स थी
तो उस बेस की वजह से हम ये कहते हैं कि माइट मीजोडर्मल एक्लेयर टीनोफोरा के अंदर हमें मिले। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 58, हु इज़ जनरली क्रेडिट विद coining द टर्म टीनोफोरा, यानी टीनोफोरा का जो लफ्ज़ है ये सबसे पहले किसने कॉइन किया था, किसने दिया था। सो ऑप्शन ए कार्लस लिनियस, ऑप्शन बी जॉर्ज कोवियर, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल एंड ऑप्शन डी एस्कोल्टस। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस्कोल्टस है ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसने सबसे पहले नाम दिया था टीनोफोरा का। अब MCQs नंबर 59, टीनोफोरास वर फर्स्ट रिकग्नाइज्ड अंडर द जू फाइटर। टीनोफोरा का सबसे पहले जू फाइटर में रखा था लीनियस ने, किस साल के अंदर रखा था ये हमने बताना है। सो ऑप्शन ए 1671 ईयर था, 1735 हमारे पास, सी ऑप्शन है 1809 और डी ऑप्शन है हमारे पास 1859 1859। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने किस पे क्लिक करना है, 1671 के ऊपर। बट यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर 1735 भी शो किया जाता है, बट करेक्ट ऑप्शन आपने 1671 करना है। हाँ, अगर कहीं ऑप्शन पे 1671 ना हो तो फिर आप 1735 के साथ भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। MCQs नंबर 60, विच जोलॉजिस्ट 1829 के अंदर वो कौन सा जोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम फॉर्मली रिकग्नाइज किया था टीनोफोरा को एज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप, कि टीनोफोरा एक अलग ग्रुप है, हम इसे जूफाइटा में नहीं रख सकते। ऑप्शन ए कोवियर, ऑप्शन बी स्कॉल्टस, ऑप्शन सी हेडस्टेक और ऑप्शन डी हैकल। सो डेफिनेटली जो स्कॉल्टस थे इन्होंने टीनोफोरा को एज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप कंसीडर किया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 61, in terms of body cavity टीनोफोरास और बेस्ट क्लासिफाइड एज। बॉडी कैविटी लिहाज से अगर देखा जाए तो टीनोफोरा को बेस्ट क्लासिफाई किया जाता है किस चीज़ के अंदर, सिलोमेट, सीरोसिलोमेट, एसिलोमेट या फिर हीमोसिलोमेट। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास टीनोफोरा क्या है, एसिलोमेट से। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 62, अ की फीचर डिस्टिंग्विशिंग टीनोफोरा फ्रॉम निडेरिया, वो कौन सी चीज़ है जो टीनोफोरा को निडेरिया से डिफरेंस करती है, यानी किस चीज़ की एब्सेंस की वजह से टीनोफोरा निडेरिया से डिफरेंस होती है। सो ऑप्शन ए मिजोग्लिया, ऑप्शन बी निमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल्स, नर्व नेट एंड ऑप्शन डी सीलिया। तो डेफिनेटली जो टीनोफोरा है उसके अंदर निमेटोसिस्ट नहीं होते और निडेरिया के अंदर होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ऑप्शन MCQs नंबर 63, बायोल्यूमिनेसेंस इन टीनोफोरास जो शो करते हैं प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स से प्रोड्यूस होती है ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन वो हमने बताने हैं कि सेल कौन से, ऑप्शन है फोटोसाइट, ऑप्शन बी निमेटोसाइट, ऑप्शन सी कोलोब्लास्ट एंड ऑप्शन डी क्वानोसाइट्स। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, फोटोसाइट्स। वो सेल्स होते हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑप्शन है इज करेक्ट। MCQs नंबर 64, टीनोफोरा लाइट इमिटिंग प्रोटीन्स बिलोंग टू क्लास ऑफ प्रोटीन, जो टीनोफोरा के अंदर लाइट इमिटिंग प्रोटीन्स होते हैं वो किस क्लास ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज लूसिफेरेजेस, ऑप्शन बी इज फोटोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी इज ऑप्सिन्स एंड ऑप्शन डी इज रोडोप्सिन्स। तो डेफिनेटली वो फोटोप्रोटीन के ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 65, टीनोफोरा फोटोप्रोटीन्स और ट्रिगर, कब फोटो प्रोटीन ट्रिगर होते हैं टीनोफोरा के अंदर ताकि वो लाइट एमिट करें, जब वो किस चीज़ के साथ बाइंड करेंगे तो फोटो प्रोटीन ट्रिगर होंगे और फिर वो लाइट एमिट करेंगे। सो ऑप्शन ए सोडियम आयंस के साथ, ऑप्शन बी कैल्शियम आयन के साथ, ऑप्शन सी पोटाशियम आयन के साथ एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम आयंस के साथ। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कैल्शियम आयन के साथ जब वो बाइंड होंगे तो तब वो ट्रिगर करेगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। MCQs नंबर 66, तो 2013 मिनिऑप्सिस जीनोम स्टडी, 2013 में मिनिऑप्सिस जीनोम को स्टडी किया गया। तो वो स्टडी प्रपोज करता है दैट द अर्लीस्ट डाइवर्जिंग एनिमल, जो सबसे पहले अर्लीस्ट डाइवर्जिंग एनिमल लाइनेज है वो कौन सा है। याद रखना है 2013 की मिनिऑप्सिस जीनोम स्टडी ये कहती है कि सबसे अर्लीस्ट जो डाइवर्जिंग एनिमल है वो कौन सा था। सो ऑप्शन है पोरीफेरा स्पॉन्जेस, ऑप्शन बी टीनोफोरा, ऑप्शन सी डेडेरिया एंड ऑप्शन डी प्लाकोजोआ। सो डेफिनेटली क्या होगा हमारे पास, टीनोफोरा। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। 2013 की मिनिऑप्सिस जीनोम स्टडी के मुताबिक टीनोफोरा एक सबसे अर्लीस्ट डाइवर्जिंग एनिमल है।
So MCQs number 67. A notable ability of many टिनोफोरा that allows the recovery from significant body damage. अगर उसकी बॉडी डैमेज होती है टिनोफोरा की और उसके बाद वो फिर से अपनी बॉडी को रिकवर करते हैं, तो ये किस वजह से होता है? कैमोफ्लेज एबिलिटी, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ रिजनरेशन, ऑप्शन सी हाइबरनेशन एबिलिटी, ऑप्शन डी शेल सिक्रीशन. तो डेफिनेटली रीजनरेशन की स्ट्रॉन्ग पावर होने की वजह से ये वाले टिनोफोरा खुद को रिकवर कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQs number 68. Unlike many cnidarian, the Ctenophora life cycle does not typically alternate. जिस तरह cnidarian के अंदर हमें पॉलिप्स और मेडूसा फॉर्म मिलते थे, तो यहाँ पे टिनोफोरा वो कौन सी चीज़ें जो टिपिकली अल्टरनेट नहीं करती. लार्वल एंड जुवेनाइल स्टेजेस तकरीबन हमें दिखने को मिलती हैं. पॉलिप एंड मेडूसा बॉडी फॉर्म, डे एंड नाइट एक्टिविटी पैटर्न भी देखने को मिलती है. मैन एंड फीमेल इंडिविजुअल भी मिलते हैं. मतलब अक्सर तो हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं, मोनोइशियस होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा कि पॉलिप और मेडूसा बॉडी फॉर्म शो नहीं करते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQs number 69. In most ctenophoras, fertilization of egg occur. फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कैसे होती है टिनोफोरा के अंदर? इंटरनली होती है विद इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक्सटर्नली होती है सराउंडिंग वाटर. ऑप्शन सी ओनली थ्रू बडिंग होती है, ऑप्शन डी ओनली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन. तो हमने पढ़ा हुआ था इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलती है ओपन वाटर के अंदर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQs number 70. The last MCQs. Which order of Ctenophora typically has no tentacle? ऐसा कौन सा ऑर्डर है टिनोफोरा का जिसमें टेंटिकल ही नहीं होता है? तो बहुत सिंपल है. ऑप्शन ए सीडीपीडा के अंदर होते हैं, लोबेटा के अंदर होते हैं, बोराइडा और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. यहाँ पे बोराइडा ऐसी क्लास ऑर्डर थी टिनोफोरा की जिसमें कोई भी टेंटिकल हमें देखने को नहीं मिलते. ये अपने ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा स्वेल अप कर देते हैं. देन माइक्रोसीलिया इनके अंदर होता है जिसके ज़रिए से अपना शिकार को ये छोटे छोटे पीसेस में करके फिर ईट करते थे. सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. सो आज तक हमारे पास ये 70 MCQs थे अबाउट टिनोफोरा जो कि हमने कंप्लीट कर लिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइलम प्लेटीहेलिमेंथस को डिटेल के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. तब तक के लिए अल्लाह पामान.